नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनी आरो में। दोस्तों, अगर आपने पीएलआई या फिर आरपीएलआई की कोई स्कीम ले रखी है और आपने उसका प्रीमियम नहीं जमा किया हुआ है, जिसकी वजह से वो लैप्स हो गया है या फिर अभी वो स्कीम एक्टिव नहीं है, तो उसको एक्टिव कराने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप सोच रहे हैं कि उसको एक्टिव कराना है, तो 30 नवंबर तक का जो ये समय है बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि पोस्ट ऑफिस ने दे रखा है रिवाइवल पर छूट। अगर आप पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम्स को पीएलआई या फिर आरपीएलआई को 30 नवंबर तक रिवाइवल कराते हैं तो आपको उसमें कुछ ना कुछ छूट ज़रूर मिलेगा और इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। एक तरीके से ये वीडियो एक रिमाइंडर है क्योंकि यह छूट जो है जुलाई में ही आ गया था और अगस्त तक इसको पहले रखा गया था एंड बाद में इसको बढ़ाया गया है 30 नवंबर तक। तो फटाफट से हम देख लेते हैं कि कितने परसेंट हमें छूट मिलेगा, उसको समझ भी लेते हैं ताकि परसेंट के चक्कर में ये ना हो कि आप मिसगाइड हो जाएँ। तो जानकारी के लिए आप इस वीडियो में बने रहें। तो देखिए, अगर आपका जो टोटल प्रीमियम है वो 1 लाख रुपए से कम का है, जो कि ज़्यादातर लोग का 1 लाख से कम का ही कैटेगरी होगा। सो अगर आपका जो टोटल प्रीमियम देना है आपको और आपने नहीं दिया है वो 1 लाख रुपए से कम है, तो आपको 25% तक का डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें आपको 25% देख कर के एक्साइटेड नहीं हो जाना है कि इतना छूट हमें मिल रहा है। इसमें मैक्सिमम लिमिट भी रखी गई है 2500 रुपए की। इसका मतलब कि आपका अगर स्कीम जो भी प्रीमियम है उसका 25% निकालेंगे, अगर वो 2500 रुपए से कम है तो उतने रुपए की छूट मिलेगी एंड अगर वो 2500 रुपए से ज़्यादा है तो आपको 2500 रुपए की छूट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टोटल कैलकुलेट किया कि मेरा जो स्कीम पर मान लीजिए 1 लाख रुपए का आपका प्रीमियम आपको देना था, तो 25% इसका हो जाएगा 25,000 रुपए। तो क्या हमें 25,000 की छूट मिलेगी? बिल्कुल नहीं, आपको 2500 रुपए की छूट मिलेगी। पर अगर आपने मान लीजिए आपका जो टोटल अभी बकाया है वो तकरीबन मान लीजिए 4,000 रुपए है, तो 4,000 का 25% हो जाता है 1,000 रुपए। तो क्या आपको 2500 का छूट मिलेगा? नहीं, यहाँ पे आपको 1,000 रुपए का छूट मिलेगा। ठीक है? तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। परसेंटेज के चक्कर में ये हमें नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा। छूट आप इसको दिमाग में रखें कि इससे ज़्यादा छूट तो मिलेगा ही नहीं। पर हाँ, ये एक अच्छा है क्योंकि जहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है वहाँ पे आपको नवंबर तक में अगर कराते हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि रिवाइवल कराना है तो इतना डिस्काउंट मिल रहा है, ये भी अच्छा डिस्काउंट है। 1 लाख से 3 लाख के बीच में अगर आपका प्रीमियम है तो फिर मतलब कि अगर आपका टोटल प्रीमियम जो बकाया है पोस्ट ऑफिस को देना वो 1 लाख से 3 लाख के बीच का है, तो इसमें भी 25% का ही वो रूल है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट है वो 3,000 रुपए का है। देन अगर आपका 3 लाख से ज़्यादा का प्रीमियम बकाया हुआ है तो फिर 30% का छूट आपको देगा और इसमें आपको 3500 रुपए तक की बचत होगी अगर आप अभी रिवाइवल कराते हैं तब। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है कि जो भी आपका जो प्रीमियम बताया जा रहा है वो जीएसटी को हटा करके होगा। मतलब ये नहीं होगा कि प्रीमियम प्लस जीएसटी ये टोटल ऐड करने के बाद आ रहा है 1 लाख से ज़्यादा तो मुझे 3,000 का छूट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इसका जो ऑफिशियल जो लेटर आया था उसको भी मैं दिखाना चाहूँगा ताकि ये ना लगे कि ये कोई गलत न्यूज़ है या फर्जी न्यूज़ है। तो ये आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ था और ये बताया गया था कि ये पहले ये पुराना जब जून में ये आया था तो उस समय पे 31 अगस्त तक के लिए ही ये मान्य था और ये टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें आपको ये जीएसटी को हटा करके ये फिगर बताए गए हैं। बाद में एक और इसमें जब सितंबर के महीने में एक और इसमें नोटिफिकेशन आया था कि ये जो अभी हम डिफ़ॉल्ट फीस में छूट दे रहे हैं ये 30 नवंबर तक रहेगी। तो ये है इसका ऑफिशियल लेटर जो भी आपकी स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी या एक रिमाइंडर आप कह सकते हैं ये है कि अगर आप सोच रहे थे पर समय नहीं मिला तो समय निकाल के जाएं और जल्द से जल्द अपने पॉलिसी को रिवाइव कराएं और इस छूट का लाभ उठाएं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।